25 तारीख को दीनदयाल जी के जन्मस्थल धानक्या जयपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी की पावन उपस्थिति में लाखों लोगों का एक सम्मेलन प्रस्तावित है, जिसमें इन चारों यात्राओं का औपचारिक समावेश या समारोप होगा। मित्रों, जिस तरह से जैसा मैंने कहा कि राजस्थान में जिस तरह के हालात पिछले 4.5 साल में बने, भय, भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति जिस तरह से राजस्थान में की गई, एक तरफ सरकार के मुखिया और सरकार का ध्यान प्रशासन पर न होने के चलते हुए और सरकार की लाचारी के चलते हुए सरकार के कारकुन और विधायकों के संरक्षण में जिस तरह से माफिया राज पनपा, राजस्थान जो शांति और सौहार्द का प्रदेश था, वहाँ कितनी तरह के माफिया राजस्थान में पनपे। जमीन माफिया, डीजल माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, अफीम तस्करी का माफिया, बजरी का माफिया, मंदिरों की संपत्तियों को हड़पने का माफिया, अनेक तरह के माफिया इस राजस्थान में पनपे। गैंगवारों के चलते हुए राजस्थान में 7,500 से ज़्यादा निर्दोष लोगों की जान गई। 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं के साथ में अत्याचार और अपमानजनक घटनाएं हुई। जिस राजस्थान की पहचान शौर्य, सम्मान और संस्कृति से थी, रानी पद्मिनी और रानी रंगा देवी के जौहर से थी, मीराबाई की भक्ति और कर्माबाई के खींचड़े से थी, उस राजस्थान को देश की रेप कैपिटल बनाने का पाप इस तरह का अशोक गहलोत सरकार ने किया। आज प्रतिदिन 17 से लेकर के 19 एवरेज रेप के मुकदमे राजस्थान में होते हैं, लेकिन सरकार और सरकार के मुखिया इन विषयों को लेकर के जिस तरह के फौरी बयान देते हैं, कभी ये कि क्योंकि मुकदमे ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा 56% मुकदमे फेक होते हैं। पहला स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में दिया था। फिर दूसरा, दिल्ली जाकर के उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि राजस्थान में ये मुकदमे ज़्यादा इसलिए होते हैं कि राजस्थान के इन मुकदमों के पीछे घर परिवार के लोगों का, नाते रिश्तेदारों का ही हाथ होता है। फिर उसके बाद में उन्होंने एक फौरी तौर पर मुकदमा जो है बयान देते हुए कहा कि राजस्थान में मुकदमे ज़्यादा होते हैं इसलिए हैं कि हम ज़्यादा मुकदमे रजिस्टर करते हैं। और बाद में उनके मंत्रियों ने जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह की अनर्गल टिप्पणियाँ की, राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान के शौर्य का अपमान करते हुए कहा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए यहाँ ज़्यादा रेप की घटनाएं होती हैं। ठीक इसी तरह से दलितों पर जिस तरह का अत्याचार राजस्थान में पिछले 4.25 साल में हुआ, अभी हाल ही में कुचामन में जिस तरह की घटना हुई, 2 गैंगों ने आपस में गैंग वॉर में 2 निर्दोष लोगों को कुचल करके टुकड़े टुकड़े करने का काम किया। 9 दिन तक परिजन जो है लाश को लेकर के बैठे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई। ये तो मैंने कुछ घटनाओं की चर्चा आपके सामने की, किस तरह से अबोध बालिकाओं के साथ में दुराचार हुआ, दरिंदगी हुई, रेप, बलात्कार करने के बाद, गैंगरेप करने के बाद उनको तड़पा करके मारा गया और जिंदा कोयले की भट्टी में जला दिया गया। बच्ची के साथ में दरिंदगी करने के बाद में उसे गला दबा करके मारने की कोशिश करना, न मरने पर बंदूक से गोली मारना, तेजाब डाल करके जलाना और उसके बाद में कुएं में फेंक देना, ऐसे विभत्स कांड राजस्थान में हुए। और इन सब के चलते हुए भी सरकार सो रही थी। और अब जब सरकार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची है, जब सरकार के केवल 1 या 2 महीने बचे, तब कभी सरकार किसानों की ज़मीनों का संरक्षण देने के लिए ज़मीन नीलाम न हो सकेगी इस तरह का कानून बनाने की बात करती। जब 20,000 किसानों की ज़मीन नीलाम हो चुकी और वो भी सरकार के वादा खिलाफी के चलते हुए 2,000 किसानों को आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा। 17 पेपर लीक होने के बाद में 4.5 साल बीत जाने के बाद में सरकार कहती है कि अब हम कठोर कानून बनाएंगे। इतनी सारी गैंगरेप और बलात्कार की घटनाएं होने के बाद में सरकार कहती है कि हम उसके ऊपर कठोर कानून बनाएंगे। जब पहले यही मुख्यमंत्री टिप्पणी कर रहे थे कि रेप के बाद में मर्डर की घटनाएं इसलिए होती है क्योंकि निर्भया केस के बाद में पॉक्सो का कानून बन गया,
और मैं ये गहलोत साहब का आधिकारिक स्टेटमेंट आप सबके सामने पढ़ के उल्लेखित कर रहा हूं। सरकार का जब अंतिम समय चल रहा है और 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद में तीसरे कालखंड का अंतिम क्वार्टर चल रहा है, उस समय सरकार के मुखिया कहते हैं कि हम विजन 2030 के साथ में काम करेंगे। ऐसी हास्यास्पद परिस्थिति राजस्थान की बनाने के कारण से राजस्थान एक तरफ सरकार का गवर्नेंस पर ध्यान न होने के कारण से केंद्र सरकार की सारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में पिछड़ गया। सबसे ज़्यादा संसाधन उपलब्ध कराने और बजट देने के बावजूद भी जल जीवन मिशन में राजस्थान नीचे से तीसरे पायदान पर आज खड़ा है। और अगर मैं बाड़मेर की चर्चा करूं तो स्थिति और भी भयावह है। 2445 गांव जो बाड़मेर में, उनमें से केवल अब तक 116 गांव ऐसे हैं जिनमें रिपोर्ट किया गया है कि हमने काम पूरा किया। 2024 तक काम पूरा करने के लक्ष्य को लेकर के हम चले थे, लेकिन अभी 2445 में से मात्र 116 गांव, और वो भी रिपोर्ट हुए। उनमें भी उन गांवों की अगर ठीक से पड़ताल जब मैंने कराई, सर्वे कराया, तो संज्ञान में आया नल है तो पाइप नहीं है, पाइप है तो टंकी नहीं है, टंकी है तो पाइप और नल नहीं। इस तरह की परिस्थिति करके सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल बुनने का काम कर रहे हैं। 750 गाँव में अभी काम भी प्रारंभ नहीं हो पाए, वहाँ के टेंडर्स की प्रक्रिया भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति, मैंने केवल एक जल जीवन मिशन का उल्लेख किया है, सभी भारत सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में इसी तरह के हालात हैं। हर घर तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर के जो सौभाग्य और दीनदयाल योजना प्रारंभ की गई थी, उसमें भी जिस तरह का घोटाला राजस्थान में हुआ, और राजस्थान की सरकार ने हजारों ढाणियाँ बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में और बीकानेर में शेष रहने के बावजूद भी एक फर्जी सर्टिफिकेट ऑफिस में बैठकर बना करके भेज दिया कि अब राजस्थान में एक भी घर शेष नहीं। हमारे प्रयास करने के बाद दोबारा स्कीम को रीओपन करके राजस्थान को पैसा देने के, बजट देने के बावजूद भी भ्रष्टाचार की आकांक्षा में जिस तरह से टेंडर को एक बार कैंसिल किया, दूसरी बार कैंसिल किया, कि समयावधि समाप्त होने तक उसमें कोई किसी तरह का काम नहीं हो पाया। आज राजस्थान में हजारों घर जो है बिना बिजली के आज भी रहने के लिए अभिशप्त है। इस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन तो विफल हुए ही, लेकिन साथ साथ में राजस्थान को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने और राजस्थान का जैसा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल जितनी राजस्थान की क्षमता है, यहाँ ज़मीन है, पानी है, बिजली है, यहाँ लेबर है, यहाँ रॉ मटेरियल है, यहाँ मिनरल्स हैं, यहाँ पेट्रोलियम से लेकर के कोयले तक सब तरह के खनिज पदार्थ, उसके बावजूद भी राजस्थान को जिस तरह से पिछड़ने के लिए मजबूर किया गया, ये सरकार के गंभीर व्यवहार न होने के चलते इस तरह की परिस्थिति बनी है कि जहाँ देश दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, छलांग लगा करके 10वीं से 5वीं स्थान तक पहुँचे, तीसरे स्थान तक जाने की दिशा में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेकर के सब लोग मानते हैं कि हम पहुँच रहे हैं। हम चांद तक पहुँचे, हम सूरज का अध्ययन करने के लिए, ऑर्बिट में जाने के लिए भी हमने यात्रा प्रारंभ कर दी, वीनस पर हम जाएंगे उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं राजस्थान को निरंतर पीछे धकेल करके बारबेरियन टाइम्स तक ले जाने का काम जो है इस अशोक गहलोत सरकार ने किया है। मित्रों, अगर मैं वहाँ से आगे बढ़ करके बाड़मेर के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो स्थिति यहाँ और भी अब भयावह है। जो बाड़मेर के वर्तमान विधायक हैं, सरपंच के कालखंड में जब कहीं भी जहाँ कहीं भी रहे उन्होंने कीर्तिमान बनाए। जब बालेबा के सरपंच थे 80 के दशक में, शायद 86-87 का समय था, और मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था। उस समय का टांका प्रकरण तो मुझे आज भी याद है। कितने कारकुन, कितने कर्मचारी उस समय जेल गए थे, उनके सूत्रधार कौन थे, ये यक्ष प्रश्न आज भी खड़ा है। नगर पालिका का चेयरमैन रहते हुए उन्होंने जिस तरह के कीर्तिमान बनाए थे, उनकी जांच राजनीतिक कारणों से लंबित पड़ी है, वरना उनकी जांच और उन घोटाले भी आप सब लोगों से अपरिचित नहीं है। जिस तरह से 2008 के बाद में विधायक रहते हुए यहाँ ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने के काम हुए, और पिछले 5 साल में तो जिस तरह से सरकार के सरकारी ज़मीनों को लूट करके अपने परिवार के नाम करने का खुला खेल और नंगा नाच जो बाड़मेर में हुआ, वो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। चाहे महावीर नगर की प्लॉट नंबर J1 J3 हो, चाहे रिको की ज़मीन का विषय हो, चाहे सरकार की ज़मीन को बेच करके प्लॉट ज़मीन जो सरकारी कार्यालयों के लिए आरक्षित थी, सटापाट की हुई थी, उस ज़मीन को बेचने का विषय हो,
चाहे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में जिस नाडी पर काम हुआ था, उन नाडियों की जमीनों को पट्टे दे करके काट करके, जो सुप्रीम कोर्ट का बैन है कि ऐसा नहीं कर सकते, इस तरह का विषय हो, चाहे शमशान के लिए नामित जमीन हो और चाहे अन्य सरकारी जमीनें हो, न शमशान को छोड़ा, न पानी के स्थान को छोड़ा, न सरकार की ज़मीन को छोड़ा, न वन विभाग की को छोड़ा, न सेना की ज़मीन को छोड़ा। ये जो भूख यहाँ जो है ज़मीन को हड़पने और पैसा कमाने की भूख ने जिस तरह से बाड़मेर का नुकसान किया है, उसके चलते हुए बाड़मेर में जिस तरह के हालात बने और उस विधायक के खिलाफ हर उठने वाली आवाज़ को जिस क्रूरता के साथ में दबाया गया, आप ही के साथी सबल सिंह के साथ में जिस तरह का व्यवहार हुआ था, मुझे लगता है कि आप लोगों से छुपा हुआ नहीं। चीख चीख करके सबल सिंह कह रहा था कि मेरे ऊपर विधायक ने हमला करवाया। जो है नगर पालिका में अगर कोई कर्मचारी इनके इस भ्रष्टाचार के खुले खेल में सम्मिलित होने से इनकार कर दे तो उसके साथ में किस तरह से की घटना हुई, ये भी आप लोगों से छुपी भी नहीं है। मित्रों, जिस तरह से यहाँ अपराध बाड़मेर जिले में और बाड़मेर में जो है ने पाँव पसारे, मैं याद दिला दूँ आप लोगों को कि बायतू में जो बायतू के माननीय प्रधान है, उनके पुत्र ने जिस तरह से हमला किया और उनकी अभी पुलिस उनको ढूंढ रही है। क्यों करके पुलिस उनको ढूंढ नहीं पा रही? पुलिस आज अपनी सुरक्षा करने में और अपने ऊपर हमला करने वालों को भी ढूंढ करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थ है। इसी के साथ साथ में मैं जब आ रहा था तब रास्ते में फतेहगढ़ में रुका तो वहाँ किसान उद्वेलित थे, शिव में रुका तो वहाँ 3 दिन से किसान धरने पर बैठे थे और अपनी फसल की बर्बादी को देख करके जो किसान खून के आंसू रोते हुए वहाँ एकत्रित होकर के बिजली जो सरकार ने वादा किया 6 घंटे देने की, उसकी मांग कर रहा था, तो उस पर लाठीचार्ज के लाठियों के प्रहार के निशान मुझे दिखाए गए। मुझे वीडियो दिखाए गए कि किस तरह से पुलिस जो है जो एक जो फिल्मों के जिस तरह से दिखाते हैं उस तरह से लोगों को डराने के लिए बंदूकों को लोड करती हुई और पिस्तौलों को दिखा कर किसानों को डराती हुई दिखाई दे रही थी। ये जो भयावह परिस्थिति बाड़मेर में और सर्वदूर राजस्थान में बनी, एक तरफ किसान परेशान है, बेहाल है और खून के घूंट पीने के लिए मजबूर है, दूसरी तरफ जिस तरह से फसल बीमा योजना में कोऑपरेटिव में घोटाला हो रहा है, उसके कारण से उसे आशा की कोई भी किरण दिखाई नहीं देती। तो इस तरह से पूरी तरह से अराजकता का माहौल राजस्थान में जो बना है, जिस तरह से राजस्थान में महिला, दलित, युवा सभी लोगों अपना भविष्य अंधकार में देखते हैं, इस अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये परिवर्तन संकल्प यात्रा प्रारंभ की है। और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि मैं पहली यात्रा के श्री गणेश के समय में पहले दिन सवाई माधोपुर में था, दूसरे दिन बेणेश्वर धाम से लेकर के जो यात्रा प्रारंभ हुई उसके साथ मैंने प्रवास किया और पिछले 2 दिन से रामदेवरा से लेकर के आप बाड़मेर तक आपके साथ में आने तक मैंने प्रवास किया है। मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की संकल्प यात्रा को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, आपने देखा बाड़मेर शहर में किस तरह से स्वागत हुआ। हजारों की संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर के चौराहों पर, चौक पर खड़े होकर के स्वागत किया और स्वतः स्फूर्त स्व प्रेरणा से लोग आकर के जुट रहे। जहां कोई प्रवास का में किसी तरह का कार्यक्रम न होने के जिस तरह का समर्थन मिल रहा है। आपके कुछ साथी कल हमारे साथ यात्रा में थे, उन्होंने देखा होगा। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि अब की बार इस यात्रा के बाद में जिस तरह का मोमेंटम बनेगा, अब की बार राजस्थान में ऐतिहासिक परिणाम आएगा। और 2013 का जो कीर्तिमान था कि हम 163 सीटों के बहुमत के साथ जनता ने हमें सरकार में आने का आशीर्वाद दिया था, अब की बार हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके उससे भी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाएंगे। आप